पर एक विशेष परिचर्चा के लिए आपके सामने आए हैं। परिचर्चा प्रश्न उत्तर को लेकर के है। कक्षा 10 में अक्सर आपने ऐसा देखा है कि जो बच्चे प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं वो उतना प्रभावशाली नहीं होते हैं जितना होना चाहिए। तो आज हम आपको प्रश्न के उत्तर लिखने की विधि बताएंगे और कैसे हम एक दो वाक्य से एक दो शब्द को पकड़ करके कैसे हम अपने उत्तर को प्रभावशाली बना सकते हैं, हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर हम आपके जो सूरदास का पद हमने पढ़ा था उसी प्रश्नों के उत्तर की परिचर्चा करेंगे और इसके अतिरिक्त भी हम आपको बोर्ड क्लास के हिसाब से और भी ज़्यादा प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम पाठ्य पुस्तक के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर बताते हैं, ठीक है। किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर को, प्रश्न को कैसे पकड़ना है और फिर उसके उत्तर कैसे लिखना है, ये बताते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। सबसे पहली बात उन्होंने कही क्या, गोपियों ने क्या कहा, उद्धव को भाग्यवान कहा। बताया था मैंने पहले पद की बात है ये। तो गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा था, क्यों कहा था। पहले हम प्रश्नों की कटिंग करेंगे। प्रश्नों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कोई भी प्रश्न है, पहले हम प्रश्न को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ते हैं और प्रश्नों का पूरा जब हम प्रश्न के बारे में समझ जाते हैं कि वो प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, तब हम उसका उत्तर लिखते हैं। और उत्तर लिखते समय हम प्रश्न को ज़रूर ध्यान रखते हैं, नहीं तो क्या होता है, वो उत्तर हमारा दूसरी ओर चला जाता है। हमारी समझ से वो उत्तर तो सही रहता है, लेकिन जो आपका मूल्यांकन करता है उस उत्तर का या आपको उस उत्तर को देखता है, वो उसे उत्तर प्रभावशाली नहीं लगता है। इसलिए हम पहले प्रश्न की ओर प्रश्न को अच्छे से पकड़ते हैं। तो प्रश्न को हम कैसे पकड़ते हैं, सबसे पहले हम बताएंगे प्रश्न के साथ साथ कैसे उत्तर को पकड़ना है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने, हमने शब्द पकड़ा क्या, भाग्यवान। भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो जो भाग्यवान कहा, तो भाग्यवान क्यों कहा, क्योंकि श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त है। सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, एकदम साधारण सी बात है। तो भाग्यवान क्यों कहा, क्योंकि उनको श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त है। और व्यंग्य क्यों लगा, ये बात व्यंग्य क्यों लगी, व्यंग्य क्यों लगी, कटाक्ष क्यों किया, गोपियों ने ऐसी बातें क्यों कही कि उद्धव को व्यंग्य लग रही थी ये बातें, इसलिए क्योंकि एक बार तो भाग्यवान कहती हैं, लेकिन फिर क्या कहती है कि भाग्यवान तो है लेकिन श्री कृष्ण के साथ रहकर भी वो श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हैं। समझ में आया ना। ऐसे प्रश्नों को पकड़ना, बिना प्रश्न को पढ़े हम उसका उत्तर नहीं लिख सकते। और जब तक हम प्रश्न को अच्छे से नहीं समझते, उत्तर नहीं लिख पाते। हर बार ऐसा ही होता है, जब परीक्षाएं होती है और जब मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन के समय में यही छोटी छोटी सी बातें जो हैं आपके प्रश्नों को थोड़ा सा प्रश्नों के स्तर को गिरा देती हैं। तो थोड़ा सा कैसे हम अपने उत्तरों का स्तर बढ़ाएं, वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। और हम आगे आने वाले समय में आपको ऐसे बार बार बताते रहेंगे। अलग अलग पाठों का अलग अलग तरीके से आपको हम प्रश्नों के उत्तर लिखना बताएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। सबसे पहली चीज़ तो है, जब हम पढ़ते हैं, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको हमको गहराई से पढ़ना है। चाहे आप 5 मिनट पढ़ते हैं, 10 मिनट पढ़ते हैं, 15 मिनट पढ़ते हैं, जब तक हम उसको गहराई से नहीं पढ़ते हैं तब तक उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो जो पद हमने पढ़े हैं, जो पहले हम पढ़ चुके हैं, उस पद को हमको बार बार उसके बारे में सोचना है, तभी हम उत्तर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि उद्धव को गोपियाँ क्या क्या कहती हैं। तो जब उद्धव को, पहले तो ये बात हुई कि तुम श्री कृष्ण के पास हो, तुम्हें सानिध्य प्राप्त है, तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते हो, ऐसा हमने पहले प्रश्न का उत्तर लिखा। लेकिन और क्या उन्होंने कहा था, और क्या बातें कही थी, कहा था व्यवहार किस तरीके का है तुम्हारा श्री कृष्ण के प्रति, तो उन्होंने बताया था, तब उन्होंने बताया था कि आपका व्यवहार ठीक उसी प्रकार से है जैसे जल में कमल का पत्ता। बताया था कि नहीं बताया था।
और दूसरी चीज बताई थी, आपका व्यवहार ठीक वैसे ही है जैसे तेल से भरी हुई गागर में पानी भर दिया जाए। तो दोनों पॉइंट में से एक भी पॉइंट नहीं छूटना है, सिर्फ 2 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन इसको सटीक लिखना है, इसको विस्तार पूर्वक लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। अब यहाँ पर देखिए, आप भ्रमित हो सकते हैं कि गोपियाँ जो हैं दो बात कह रही हैं। एक बात कह रही हैं कि आप श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी श्री कृष्ण के साथ नहीं थे। उलाहनों में क्या देती हैं कि आपका कमल के पत्ते के समान है और आप पानी के स्पर्श को भी प्राप्त नहीं कर सकते, आप मटकी के समान है, आप उसके स्पर्श को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी बात, उलाहने कैसे कैसे दी, उनको ज्ञान मार्गी कहकर, उनको क्या कहा, उनको कहा ज्ञान मार्गी हो, आप प्रेम की बातें नहीं समझते हो। फिर आप इसमें से एक उदाहरण उठाकर उसमें लिख सकते हो। फिर उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया। कैसे किया, गोपियाँ उद्धव से बात कर रही हैं और अपने प्रेम को प्रशस्त करने, अपने प्रेम को बड़ा बताने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आपका जो निर्गुण ब्रह्म योग का संदेश है ये कैसा है, ये हमें पसंद आने वाला नहीं है, ये कड़वी ककड़ी जैसा है। यहाँ पर लेकिन ये वाली बात नहीं लिखना है इस प्रश्न के उत्तर में। इस प्रश्न के उत्तर में आपको कैसे क्या लिखना है कि आपका जो ये निर्गुण ब्रह्म योग का संदेश है, हम तो पहले ही क्या थे, प्रेम की अग्नि में जल रहे थे। श्री कृष्ण चले गए, श्री कृष्ण ने हमें बताया भी नहीं कि वो वापस नहीं आएंगे, तो हम तो वैसे ही प्रेम की अग्नि में जल रहे थे। और आपने ये बता करके, आपने ये निर्गुण ब्रह्म योग का संदेश दे करके इसकी पुष्टि कर दी, तो उनकी जो विरह वेदना थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही गई है। सबसे बड़ी बात होती है प्रेम की, विश्वास, और गोपियों को श्री कृष्ण का विश्वास टूटता नजर आया। तो गोपियाँ कह रही हैं श्री कृष्ण ने तो हमसे प्रेम का पूरा पूरा विश्वास रखने के लिए कहा था, और कहा था कि हम मथुरा जा करके वहाँ का राजकाज संभाल करके वापस आपके पास आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने अपने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है, वे वापस नहीं आए। उन्होंने क्या भेज दिया, उन्होंने निर्गुण ब्रह्म योग के संदेश को भेज दिया। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। 2-3 उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम कैसा है। पहले उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम गुड़ में लिपटी हुई चींटी के समान है, जो चाहकर भी उस गुड़ से निकल नहीं सकती, अर्थात वो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिप्त हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से डूबी हुई हैं कि चाहकर भी उन्हें कोई निकाल नहीं सकता। दूसरी बात उन्होंने कही कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है। यहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपना एकनिष्ठ प्रेम अभिव्यक्त करते हुए क्या कहा कि उनके श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान। दोनों उदाहरण को लिखना है, ठीक है, और इसको विस्तार पूर्वक आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। कैसे लोगों को देने की बात कही है, कहा है कि जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन अस्थिर है, जिनका मन चक्री की भांति घूमता रहता है, आज इधर तो कल उधर, जो भ्रमित हैं, ये योग संदेश जा करके उनको दीजिए। ये हमारे लिए नहीं है, हमारा मन तो स्थिर है और श्री कृष्ण के प्रेम में परिपूर्ण है, इसे कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, आगे चलते हैं।
प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण बताइए। क्या है दृष्टिकोण, उन्हें योग साधना कैसी लग रही है। तो जब वो प्रसंग आता है कि गोपियाँ कहती हैं कि योग साधना जो है कैसा लग रहा है, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। उस पद में हमारे प्रभु हारिल की लकड़ी, उसी पद में आप देखेंगे उसमें नीचे की 2 लाइनों में है कि योग संदेश सुनत जोग लागत है, ऐसो ज्यो करुई ककड़ी। आपका ये निर्गुण ब्रह्म योग का संदेश सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कड़वी ककड़ी हो, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये कैसा योग संदेश लेकर के आए हो जो कैसी लग रहा है, व्याधि के समान। सुनत जोग लागत हो, ऐसो जो करुई ककरी, ककरी के समान लग रहा है और व्याधि के समान, व्याधि मतलब बीमारी के समान लग रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। वास्तव में राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, अपनी प्रजा को सताना नहीं, अपनी प्रजा के लिए दूसरों से लड़ जाना। और ऐसा राजा जो हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा और सुरक्षा की बात करता है, ऐसा राजा आज बदल गया तो वो गोपियाँ क्या कहती हैं, गोपियाँ उनको राजा का धर्म याद दिलाती हैं कि राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, उसे नीति और अनीति की बात नहीं बताना। ठीक है, अगला प्रश्न है गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। जब गोपियों ने उद्धव की बातें सुनी, उद्धव योग संदेश को लेकर के आए तो वो पूरी बात उनको समझ में आ गई और उन्होंने कहा कि लगता है अब हमारे श्री कृष्ण वो नहीं रहे जो वो पहले थे। कहती है कि वो श्री कृष्ण हमारे अब खो चुके हैं, अब तो लगता है जैसे श्री कृष्ण राजनीतिज्ञ बन गए हैं और बड़ी बड़ी नीति और अनीति की बातें करते हैं। उन्हें अब हमारे वो प्रेम के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, हम उनसे कितना प्रेम करते हैं और हम उनके प्रेम के बिना कैसे अधूरे हैं, ये सब कुछ वो भूल गए हैं। तो आप ऐसा करिए उद्धव कि जाइए और हमारे मन को श्री कृष्ण से वापस ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं बताइए। वाक चातुर्य यानी गोपियाँ प्रगल्भ हैं, उन्होंने अपने वाक चातुर्य से उद्धव ज्ञानी को परास्त कर दिया और उद्धव उनके तर्क वितर्क के आगे छोटे पड़ गए और उनके प्रश्नों के उत्तर देते उनसे नहीं बने। ठीक है, इन सब प्रश्नों के उत्तर को ऐसे ही नहीं विस्तार पूर्वक जैसे आपने भाव सौंदर्य समझा है, जिस प्रकार से आपने उसके भाव को समझा है उसी के अनुसार लिखना है। ठीक, अगला प्रश्न है संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। यहाँ पर हमने जो भी शिल्प विधान में पढ़ा है कि भाषा शैली कैसी है और सूर ने कैसे प्रेम प्रसंग को यहाँ पर प्रेम भक्ति को दर्शाया है, कैसे उद्धव और श्री कृष्ण के बारे में बात की है, कैसे गोपियों के बारे में किस तरीके के शब्द का चयन किया है, कैसी भाषा है, ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा हम आपको इसके अतिरिक्त प्रश्न भी आपके बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड प्रश्न पत्र के हिसाब से समय पर, आने वाले समय पर फिर देंगे। धन्यवाद।